सनातन धर्म की ताकत, अफ्रीकन देशों में भी अपनाया जा रहा हिंदू धर्म, अफ्रीका में कैसे बढ़ रही हिंदू आबादी, आंकड़े देख पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सनातन धर्म की ताकत भारत में रहकर तो कुछ लोग नहीं जान पाए, ना कभी जान पाएंगे, लेकिन इसकी ताकत के साथ साथ इसकी महत्ता को अफ्रीकन देशों ने पूरे सम्मान के साथ अपना लिया है। यकीन नहीं होता तो केन्या की ये रथ यात्रा देखिए, श्री कृष्ण आरती देखिए, मॉरिशस में भगवान शिव की 5वीं सबसे बड़ी प्रतिमा देखिए, घाना में गणेश चतुर्थी की धूम देखिए, माता रानी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना देखिए, युगांडा और सूडान में हिंदू भक्तों को भी देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अभी जो तस्वीर और वीडियोस हमने आपको दिखाए वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, जिसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे अफ्रीकन देशों में हिंदुओं की आबादी बढ़ती जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये हिंदू प्रवासी नहीं है बल्कि वहीं के। एक रिसर्च बताती है कि पूरे यूरोप में अकेले अफ्रीका से 2.5 गुना ज्यादा हिंदू हैं, जो ये साबित करता है कि ये माइग्रेंट्स नहीं बल्कि अफ्रीका के ही हिंदू हैं। अगर बात करें उन टॉप 30 देशों की जिनमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो अफ्रीका से ही 4 देश आ जाते हैं। इनमें युगांडा और मॉरिशस शामिल है। इसका सबसे बड़ा सबूत अब देखिए। बात करते हैं सबसे पहले घाना की। सोचिए, एक वक्त था जब घाना की हिंदू जनसंख्या 12,000 थी और अब यहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन 2.5 लाख हो गई है। अब सवाल उठता है, क्या अचानक सारे अफ्रीकन हिंदू बनने की राह पर चल पड़े हैं या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल अफ्रीकी देशों में ऐसे कई रीति रिवाज हैं जो हिंदुओं से मेल खाते हैं, जैसे मुंदरी। अफ्रीका में एक बड़ा तबका ऐसा है जो गायों के लिए काम करता है। गाय की सुरक्षा में अगर बंदूक भी उठानी पड़े तो ये तबका पीछे नहीं हटता। ये लोग गायों को भगवान का दूध मानते हैं। स्वर्गलोक और भूलोक के बीच गाय को ये कनेक्शन मानते हैं। मामी वटा, जैसे हिंदू में भगवान शिव की आराधना की जाती है, ठीक उसी तरह मामी वटा अफ्रीकन देशों में पूजी जाने वाली एक देवी है। अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो बहुत समानताएं मिलेंगी। जैसे भगवान शिव की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, गले में नागराज दिखाई देते हैं। मामी वटा को कई अफ्रीकन देश और लगभग 50 से ज्यादा समुदायों में पूजा जाता है। ओगन, आप जरा अफ्रीका में पूजे जाने वाले उनके भगवान ओगन की तस्वीर देखिए। उनको देखकर आपको मुरुगन स्वामी की याद नहीं आती? आइसिस, अफ्रीका में पूजी जाने वाली देवी आइसिस को देखकर मां काली का अवतार याद आता है। अफ्रीकन आइसिस को महिला शक्ति के रूप में देखते हैं और हिंदू भी मां काली को इसी तरह से पूजते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि साफ पता चलता है कि अफ्रीकी देशों में हिंदुइज्म को ही फॉलो किया जा रहा है। यानी हिंदू सभ्यता हो या फिर अफ्रीकन देशों की सभ्यता, ये आपस में काफी मिलती जुलती है। क्या आप जानते हैं, कुछ अफ्रीकन लोग खुद को कुशाइट्स कहते हैं। कुशाइट्स वो होते हैं जो भगवान राम के बेटे कुश के वंशज खुद को बताते हैं। अब ये कहानी कहां से शुरू हुई, ये भी सुनिए। बताया जाता है स्वामी कृष्णानंद नाम के एक संत हुआ करते थे। उनकी मुलाकात एक बार इथोपिया के राजा हेली से हुई तो स्वामी ने उन्हें रामायण गिफ्ट की। बताया जाता है जैसे ही किंग ने रामायण को देखा, उन्होंने कहा, ये तो मैंने पूरी पढ़ रखी है। मौजूदा दौर की बात करें तो आज भी यूथोपिया के स्कूलों में कुश और उनके पिता यानी भगवान राम के बारे में पढ़ाया जाता है। अंतर बस ये है कि वहाँ पर राम यानी RAM, राम नहीं बल्कि HAM पढ़ाया जाता है। कहा यह जाता है कि पहले इसे RHAM ही कहा जाता था, फिर R कब धीरे धीरे साइलेंट हो गया पता ही नहीं चला और ये हो गया हैम। सिर्फ यही नहीं, हिंदुओं की कई धार्मिक किताबों में भी इसका जिक्र है कि लव और कुश को आधी आधी दुनिया दी गई थी। इसमें कुश को पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मिला था और ये भी सच है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास पाई जाती है, इसीलिए इसे कुश द्वीप भी कहा जाता है। और कुश का मतलब भी जान लीजिए, इसका मतलब होता है पवित्र घास। लेकिन अगर अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये सब तो माइथोलॉजी है, तो जरा दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब इसका इतिहास हम आपको बताएंगे। वो क्या कहते हैं, कोई डाउट मत रखना। थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा नहीं बहुत पीछे चलिए, लगभग 2500 साल पहले की बात है। मौजूदा दौर के तंजानिया में भारतीय हस्तकला के कुछ नमूने मिले थे, तो वहीं केरल के एक पोर्ट पर कुछ ऐसी पौराणिक चीजें मिली थी जिनका संबंध अफ्रीका से था। अब थोड़ा मॉडर्न टाइम में आ जाइए। हिंदुइज्म का बूम उस वक्त देखने को मिला था जब कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ था। ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को मजदूर बनाकर अफ्रीका के देशों में भेजना शुरू किया। ये भारतीय मजदूर युगांडा, मॉरिशस, घाना और साउथ अफ्रीका भेजे गए थे। वैसे रामगुलम, आपने उनका नाम सुना होगा, जिन्हें फादर ऑफ मॉरिशस भी कहा जाता है, वो भी भारतीय ही थे।
खैर, ये जो मजदूर भेजे जाते थे उनमें से कुछ तो वहीं के परमानेंटली होकर रह गए। हिंदुओं का मॉरिशस में इतना प्रभाव है कि अगर आप आज आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो पिछले कई सालों से वहां के पीएम और प्रेसिडेंट्स भी हिंदू समुदाय से ही बनते आ रहे हैं। युगांडा में भी कुछ ऐसा ही है। बताया जाता है एक वक्त ऐसा आया था जब सारे हिंदुओं को युगांडा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसके बाद देखते ही देखते देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उस वक्त देश के आलाकमान ने हिंदुओं की ताकत को पहचाना था। 1992 में बाइज्जत सभी को वापस देश में बुलाया गया था। हालांकि जो जा चुके थे वो तो कहां वापस आने वाले थे। लेकिन अगर मौजूदा दौर की बात करें तो अभी भी युगांडा में कई हजार भारतीय रहते हैं। अब बात करें घाना की, उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। कैसे पूजा अर्चना, आरती लेना, ओम को मानना, ये सब अफ्रीका के कल्चर में साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत तेजी से हिंदुइज्म को फॉलो किया जा रहा है। अब इतने सारे फैक्ट्स जानने और सुनने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि पक्का ये सारे हिंदू कन्वर्टेड होंगे। तो इसका जवाब भी सुनिए। फिलहाल अब तक किसी को जबरन धर्मांतरण कराते और करवाते हुए वहां पर नहीं देखा गया, ना ही किसी को पैसे बांटते हुए पाया गया। हिंदू कल्चर की प्रैक्टिस ये लोग अपनी मर्जी से करते हैं। घाना में 1975 में बना ये मंदिर देखिए। इस मंदिर का निर्माण स्वामी घनानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी जी के माता पिता क्रिश्चियन थे, लेकिन जब स्वामी घनानंद धर्म से जुड़े अपने कुछ सवालों को लेकर ऋषिकेश आए और कई धर्मगुरुओं से मिले तो उनका दिल बदल गया, उनके जज्बात बदल गए। उस वक्त स्वामी घनानंद खुद हिंदू बन गए, वो भी अपनी मर्जी से। इसके बाद स्वामी जी ने अपनी जानकारियां घाना के लोगों के साथ साझा की और नतीजा आपके सामने है। सबसे खास बात यह है कि ये अफ्रीकन सिर्फ एक कल्चर के तौर पर ही हिंदुइज्म को नहीं अपना रहे, बल्कि जातिवाद को खत्म करने के लिए भी खुलकर इसके समर्थन में आ रही हैं। खैर, अब आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के हम और बहुत सारे वीडियोस बनाएं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।